Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online classes. Today is our 54th lecture of mathematics of grade 5. स्टूडेंट्स आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट हमारा जो लेक्चर था वो था एक्सरसाइज 2.4 का 53 लेक्चर। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2। रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास जो हैं वो MCQs हैं। 4 पॉसिबल ऑप्शंस आर गिवन इन सर्कल द करेक्ट वन। प्राइम फैक्टर ऑफ 18 आर। ठीक है, तो 18 के अगर आपने फैक्टर्स बताने हैं तो सिंपली हम फैक्टर जब इनके बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें आपके पास फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, 2, 3, एंड 3। HCF ऑफ 12 एंड 18 इज, ठीक है, HCF जो 12 और 18 का HCF है वो क्या होगा, 6। LCM ऑफ 4 एंड 16 इज 16। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आपने क्या फाइंड करना है जी, HCF। ठीक है, तो HCF फाइंड आउट करने के हमने जो है पीछे 2 तरीके पढ़े थे। एक हमने बाय डिवीजन मेथड पढ़ा था और एक प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर के थ्रू जो हम क्वेश्चन करते हैं, सिंपली हम इस तरह के जो साइन है, ठीक है, जो जिस तरह से हमने 2.1 में भी क्वेश्चन किए थे, ठीक है, वहाँ से हम 8 के फैक्टर्स बनाएंगे। 8 के फैक्टर जब हम बनाएंगे तो आपके पास बनेंगे 2, 2, 2। इस तरह से 16 के हम फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, और फिर हमने 48 के जो है वो फैक्टर्स बनाने हैं। अब फैक्टर बनाने के बाद नेक्स्ट काम जो है वो हमारा क्या है, HCF में हमने क्या लेना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपके पास क्या होगा कि जो वैल्यू आपको लगती है कि कॉमन आ रही है उसको हम इनसर्कल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ में आपके पास 3 टाइम जो है वो 2 आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट लेंगे या मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, तो आपके पास क्या आएगा, HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2 2s आर 4 एंड 4 2s आर 8। तो इट्स मीन कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो HCF है वो क्या होगा, 8 होगा। इसी तरह से पार्ट 2 है इसका आपके पास। ठीक है जी, पार्ट 2 में आपके पास वैल्यूज़ हैं 15, 45 एंड 60। तो प्राइम फैक्टर आप 15 करेंगे तो 2 वैल्यूज़ बनेंगे आपके पास, 2 फैक्टर आएंगे 3 एंड 5। 45 में 3, 5, 3। और इस तरह से जब 60 के करेंगे तो इसमें भी आपके पास 3, 5, 3 एंड 2 आएंगे। ठीक है, तो जब इसको हम इन सर्कल करेंगे, जो वैल्यूज़ हमारे पास कॉमन है, तो कॉमन आपके पास 3 और 5 आ रहा है। इट्स मीन आपके पास HCF क्या होगा, 3 5s आर 15। इस तरह से आपको पार्ट नंबर 3 नज़र आ रहा होगा, ये भी आपने करना है। ठीक है, सेम इसी तरह से नेक्स्ट है आपके पास HCF बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड, अब ये आपके पास फर्स्ट जो है ये कौन सा आपके पास मेथड था, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के फ़ौरन बाद हमारे पास क्या आ रहा है, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में आपके पास कोई सी आपको 3 वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, तो इनमें से कोई सी 2 वैल्यूज़ हम लेंगे। ठीक है, 24 एंड 116 लेते हैं। ठीक है, तो 24 4 और क्या आएगा जी, 96। 116 में से 96 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 20। अब 20 को हम जो है वो एज अ डिवाइडर रखेंगे और 24 को डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो 21 आर 20। 24 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4। अब 20 को हमने इन साइड रखा तो वैल्यू क्या बनेगी, 4 5s आर 20। ठीक है, यहाँ पे 4 आपके पास एक ऐसी वैल्यू थी जिसने आपके पास इसको क्या किया, एग्जैक्टली डिवाइड करवा दिया, मीन्स रिमाइंडर आपके पास 0 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को, ठीक है, 4 को लेके थर्ड वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 4 ने इस वैल्यू को भी जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड करवा दिया है। इट्स मीन आपका आंसर या HCF जो है वो क्या होगा, 4 होगा। इस तरह से पार्ट 2 है आपके पास। पार्ट 2 में आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, 57, 95 एंड 114। ठीक है, तो इसमें भी हम सबसे पहले 2 वैल्यूज़ लेंगे। ठीक है, इनको हम डिवाइड कर, ठीक है बच्चों, तो इसको डिवाइड करवाने के बाद यहाँ पर 19 ऐसी वैल्यू आपके पास आएगी कि जिसने एग्जैक्टली डिवाइड करवा दी है। ठीक है, और फिर उस 19 को जब हम थर्ड वैल्यू के साथ सॉल्व करवाएंगे तो उसने उसको भी सॉल्व करवा दिया। इट्स मीन यहाँ पर HCF आपके पास क्या आएगा, 19। पार्ट नंबर 3 सेम आपके पास इसी तरह से है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है जी, फाइंड LCM। ठीक है, LCM आपने फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें और HCF में जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो जस्ट ये है कि उसमें आपने जस्ट जो हाईएस्ट जो कॉमन होती है वैल्यू वो लेना होता है, लेकिन LCM में आपने क्या करना है, कॉमन भी और नॉन कॉमन दोनों फैक्टर्स लेने होते हैं। कॉमन फैक्टर का भी प्रोडक्ट लेना है और फिर नॉन कॉमन का भी जो आंसर आएगा दोनों को हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में भी आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 12 का हमने जब फैक्टर बनाए तो वैल्यूज़ क्या बनेगी, 2, 2 एंड 3। फिर प्राइम फैक्टर आप 36 करेंगे तो उसमें आपके पास क्या आएगा, 2, 2, 3 एंड 3। फिर इस तरह से हम 54 के भी लेंगे, इसमें जो कॉमन वैल्यूज़ आ रही हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आया 36। नॉन कॉमन को करेंगे तो वो जस्ट आपके पास क्या था, 3। दोनों वैल्यूज़ का जब हम प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि हमें पता है LCM का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 108।
आपके पास इसका पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 भी आपने सेम इस तरह से करना है। आगे जी आपके पास फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। अब जो हमने पीछे एचसीएफ डिवीजन मेथड किया था उसमें तो हम साइन डिवीजन का डालते हैं, लेकिन यहाँ पर जस्ट प्रॉब्लम आपके पास ये है कि यहाँ पे हमने इन तीन वैल्यूज़ को लेना है। जिस तरह से पहले फैक्टर्स बना रहे हैं ये लाइन लगा के करेंगे उसी तरह से, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज़ को हमने कंबाइन लेना है, ठीक है। कंबाइन लेके वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, फिर एंड पे ये जो फैक्टर्स होंगे इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जो है वो आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से आपके पास इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 है, ये आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हमारे आते हैं जी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है आपके पास फर्स्ट है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 48, 56 एंड 80, ठीक है। तो बच्चों एक बात याद रखें कि जहाँ पर स्टेटमेंट के क्वेश्चन में आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर आएगा तो मीन्स आपने वहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तीनों वैल्यूज़ को हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमें नहीं बताया गया कि हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है या डिवीजन मेथड से, तो आप दोनों में से जो आपको प्रोसेस ईजी लगता है वो करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये डिवीजन मेथड हुआ है 48 1 जार 48, 56 माइनस 48 करेंगे तो रिमेनिंग क्या है 8। अब 48 को एज इट इज़ हम अंदर रखेंगे तो 8 6 जार 48। अब हमने थर्ड वैल्यू को जो है वो वेरीफाई करना है, ठीक है। तो 8 1 जार 8, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जस्ट 0 रह गया था तो 8 0 जार 0। इट्स मीन एचसीएफ आपके पास क्या होगा 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर आ गया तो मीन इस क्वेश्चन में आपके पास क्या होगा जी, हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एलसीएम जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसमें आपके पास क्या होगा, अब इसको हम जो है डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम को डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करने का तरीका आपके पास इसी तरह से है, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आएगा एलसीएम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर। मिनिमम नंबर अगेन आपके पास क्या है जी, स्मॉलर या छोटा नंबर, ठीक है, ऑफ कैंडीज़, ठीक है। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ कैंडीज़ दैट कैन बी डिवाइडेड अमंग 25, 50 एंड 125 स्टूडेंट्स एग्जैक्टली, ठीक है। कि कैंडीज़ जो हैं उनका मिनिमम नंबर क्या होगा कि हम इन बच्चों में किस तरह से जो है वो डिवाइड करवाएंगे कि हमारे पास एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, ठीक है। आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं 25, 50 एंड 125। 5 5 जार 25, 5 10 जार 50, 5 2 जार 10, 2 कैरी और 5 जार क्या हो जाएगा 25। इस तरह से हम आगे फिर इसको 2 की टेबल पे ले जाएंगे, फिर अगेन ये आपके पास जो है वो 5 की टेबल पर सॉल्व हो रहा है, ठीक है। इट्स मीन यहाँ पर एलसीएम जो है वो आपके पास क्या, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर है ना, ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 250। अब इसका लास्ट पार्ट है जी 3 ड्रम्स कंटेन 40, 70 एंड 120 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। कि आपके पास 3 ड्रम्स हैं जिनके अंदर कितना पेट्रोल है 40, 70 एंड 120, ठीक है। कि एक में 40 है, दूसरे में 70 लीटर है और थर्ड में 120 है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर दैट कैन मेजर ऑल दीज डिफरेंट क्वांटिटी एग्जैक्टली, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या कहा गया है कि आपने एक ऐसे कंटेनर की, ठीक है, जो है वो कैपेसिटी बतानी है कि जिसके अंदर ये सारा ऑयल या जितना भी पेट्रोल है वो आपके पास सारा उसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो क्या है जी, हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं 40, 70 एंड 120, ठीक है। अब मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है, मींस यहाँ पर हमने एचसीएफ बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, 2 वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास हमने एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करवा रहा है, ठीक है। तो ये देखें 41 जार 40, 70 माइनस 40 करेंगे तो क्या आएगा 30, 31 जार 30, 40 माइनस 30 करेंगे तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा 10। इट्स मीन अब यहाँ पर 10 रहेगा और ये जो 30 था जो एज अ रिमाइंडर था उसको अब हम अंदर रख के डिवाइड करवाएंगे तो 10 3 जार 30। इट्स मीन कि 10 आपके पास एक ऐसा नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट वैल्यू के साथ 120 के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। 10 1 जार 10, 12 माइनस 10 करेंगे तो क्या आएगा 2, 0 एज इट इज़ नीचे ले आएंगे क्योंकि 2 आपके पास स्मॉल वैल्यू थी, ठीक है। तो 10 2 जार 20। अब 10 ने आपके पास क्या किया, एक ऐसा डिजिट था जिसने एग्जैक्टली डिवाइड करवा दिया, तो इट्स मीन कि यहाँ पर एचसीएफ आपके पास क्या होगा 10 होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर था। ये क्वेश्चन आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।